अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर सागन और आज हम करने जा रहे हैं द Q&A। Q&A की सेशन मैंने इसलिए रखा है कि आपके सवालात होंगे और मेरे जवाब। अगर आपका कोई भी सवाल है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, प्लीज मेक श्योर टू लीव इट इन अ कमेंट बिलो एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। आज इस वीडियो में हम ये क्वेश्चंस आंसर करने जा रहे हैं जो मोस्टली मुझसे पूछे गए हैं। द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज व्हिच मोबाइल ऐप आई हैव बीन यूजिंग इन द प्रीवियस वीडियो। जो मेरी ऑलरेडी एक अपलोडेड वीडियो थी जिसमें मैंने एक डेस्कटॉप पे और मोबाइल ऐप पे ट्रेडिंग करना सिखाया था कि कैसे शेयर्स को बाय एंड सेल किया जाए। द बेसिक थिंग इज इट मस्ट बी अंडरस्टूड कि वो मोबाइल ऐप आप डाउनलोड तो कर लोगे लेकिन उसका जो पासवर्ड और आईडी आपको और आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा जो आप अपने ब्रोकरेज हाउस से करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्रेडर हैं ही नहीं, आपका तो अकाउंट ही नहीं बना हुआ, तो इट इज मस्ट कि आप अपना ब्रोकरेज फर्म के पास अपना अकाउंट खुलवाएं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं। उस ट्रेडिंग अकाउंट खुलने के बाद आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। फिर उस आईडी पासवर्ड के जरिए आप उस एप्लीकेशन में, आपको एप्लीकेशन के बारे में सोचना नहीं, वो आपको खुद सब कुछ बताएंगे कि कौन सी एप्लीकेशन यूज की जाती है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट गो ओपन एन अकाउंट एंड दैट्स सो मच इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है कि क्या 25,000 जो हमने एक वीडियो में बताया था कि अकाउंट खुलवाने के लिए 25,000 का अमाउंट लगता है, कि क्या वो अमाउंट 25,000 क्या हम उस अकाउंट को ब्रोकरेज हाउस को दे देंगे या वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सो इट मस्ट बी अंडरस्टूड कि आप जो 25,000 कम से कम जो फीस आप पे कर रहे हो अकाउंट खुलवाने के लिए, दैट इज योर ओन मनी। वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसे शो होने लग जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको कोई भी पैसा जाया नहीं हो रहा, आपका ब्रोकरेज फर्म आपसे कोई फीस नहीं ले रहा उस नाम के 25,000 में से। ये प्योरली आपके ट्रेडिंग में ही इस्तेमाल होंगे और आपके पैसे तब काटे जाएंगे जब आप ट्रेड करेंगे, जिसमें आपकी कमीशंस वगैरह और सीजीटी टैक्सेस वगैरह ऑटोमेटिकली जो डिडक्ट हो जाते हैं। तीसरा सवाल पूछा मुझसे गया कि डिविडेंड को किस तरह अवेल किया जाए और किस टाइम पे अवेल किया जाए कि हम इससे मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो जब भी डिविडेंड आ रहा हो या बोनस आ रहा हो, डिविडेंड का मतलब है कि आपको आपके शेयर्स के हिसाब से ईयरली या क्वार्टरली कैश में डिविडेंड मिले या तो आपको बोनसेस मिले। इसका मतलब है कि आपके पास किसी कंपनी के 10 शेयर हैं या 20 शेयर हैं तो हर साल या हर 2 साल 3 साल, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी, कि वो आपको बोनस में एक्स्ट्रा शेयर दे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी चाह रही है कि वो आपको 10 शेयर के बदले 1 शेयर एक्स्ट्रा दे, तो अगर आपके पास 100 शेयर उस कंपनी के हैं तो 10 शेयर आपको एट द एंड ऑफ एक्स डिविडेंड या एक्स बोनस डेट। तो जब भी कोई भी डिविडेंड कंपनी इशू करने जा रही होती है तो वो 1-1.5 महीना 2 महीना पहले बता देती है कि हम इस डेट को जो एक्स डिविडेंड डेट एक डेट देते हैं, इसका मतलब है उस डेट से पहले पहले आपके पास वो शेयर्स होने चाहिए और एक्स डिविडेंड तक भी होने चाहिए, क्योंकि आपका फिर वो नाम उस एक्स डिविडेंड डेट में आ जाएगा और आप उन डिविडेंड्स को या बोनसेस को हासिल कर सकते हैं। तो इट इज मस्ट कि यू रिमेंबर द एक्स डिविडेंड डेट, उस डेट तक आपके पास शेयर मस्ट होने चाहिए। उससे बाद आपने एक्स डिविडेंड डेट के दिन या उसके बाद आपने शेयर बाय किए तो आपको बोनसेस या डिविडेंड नहीं मिलेंगे। इस तरह से, लेकिन यूजुअली आप लोग जो सोचते हैं कि हम डिविडेंड से फायदा उठाएंगे, डिविडेंड से पहले शेयर्स लेंगे और डिविडेंड के बाद हम उसको सेल कर देंगे, बट नॉर्मली अभी इस पोजीशन तक आपको ये समझना चाहिए कि डिविडेंड से पहले आप शेयर्स ले सकते हैं, बट नॉर्मली डिविडेंड जब इशू हो जाते हैं तो शेयर का प्राइस जो एक्स डिविडेंड डेट है प्राइस वो नीचे आ जाता है कंपैरेटिवली उस जो गैप है उसको फिल करने के लिए। अगला सवाल मुझसे पूछा गया है कि व्हिच इज बेटर, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। तो ये बात आप समझ लें कि डे ट्रेडिंग आसान, अच्छा लगता है और लोगों ने इसको बहुत ग्लैमरस तरीके से दिखाया है, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है, डे ट्रेडर्स भाग दौड़ में होते हैं। लाइक आपको एक बहुत स्ट्रिक्शंस होती हैं, आप थोड़े मतलब ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बर्डन है, आपको कोई चीज़ फास्ट बाय करनी, फास्ट सेल करनी, लॉस और उसको मैनेज करना है। वो भी आप तब करेंगे जब आप पुराने ट्रेडर हैं। लेकिन डे ट्रेडिंग में देखा जाए इतना ज़्यादा प्रॉफिट लोग नहीं बना पाते बनिस्बत स्विंग ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। अगर पैसा आपके पास ज़्यादा है, बी अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर। लॉन्ग टर्म ट्रेडर, अब लकी सीमेंट को देख लें जिन्होंने 56% का 2020 में 56% का रिटर्न दिया है, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास 1 लाख के रुपए के आपके पास उसके शेयर होते तो आपका भी 56,000 एक्स्ट्रा
प्रॉफिट होता उस लकी सीमेंट की कंपनी में। तो इसी तरह ये प्रॉफिट तब होता है जब आप लॉन्ग टर्म अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्विंग ट्रेड में ये स्विंग ट्रेड का ये फायदा है कि आपको पता है ये शेयर ऊपर जाने वाला है कुछ दिनों में, तो आप उसमें रेगुलर यूजुअली बाय करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, और यूजुअली उस दिन भी अगर नीचे चला जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन भी नीचे चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनालिसिस कह रही है कि ये 2-3 दिन के बाद ऊपर जाएगा। एंड व्हेन इट डेफिनेटली गोज अप आफ्टर फ्यू डेज यू सेल दैट स्टॉक विद मेकिंग मच मोर और ग्रेटर प्रॉफिट देन योर डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में आप भाग दौड़ के कुछ 10-20 हज़ार बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें सेकंड डे फॉर एग्जांपल आज आपने प्रॉफिट लिया तो सेकंड डे आप डेफिनेटली लॉस में जाने वाले हैं। तो आप इस लॉस और विन और लॉस की सिचुएशन में फंसे रहेंगे, कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। लेकिन आप अगर सेमी नए हैं, मेरा मतलब नए होके थोड़ा सा अभी 1-2 साल आपको ट्रेडिंग में हो गए, तो आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ स्विच ओवर कर सकते हैं। लास्ट सवाल है कि क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं किसी भी ऑर्डर को प्लेस करने में, किसी भी टाइप ऑफ ऑर्डर को प्लेस करने में, विच मीन्स क्या कोई ऐसी टाइप ऑफ ट्रेड है जो इलीगल हो? तो आंसर है यस। कुछ ट्रेडिंग ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो आप मार्केट में परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसमें से जो मोस्ट कॉमनली नोन जो ट्रेड है जिसे कहते हैं वॉश ट्रेड। वॉश ट्रेड वो ट्रेड है, फॉर एग्जांपल एक एट अ प्राइस 40 रुपए पे स्टॉक चल रहा है, तो मैंने क्या किया 40 रुपए का ऑर्डर लगाया, उसी जगह पे मैंने फिर बाय का 40 रुपए का ऑर्डर लगाया, 41 रुपए का ऑर्डर लगाया, 40 पे ट्रेड हो रहा है, 41 का ऑर्डर बाय लगा, उसी तरफ से सेल का भी 41 का ऑर्डर लगा, तो मैंने प्राइस को थोड़ा रेज कर दिया मार्केट की सिचुएशन में। तो ये एक इलीगल तरीके से आप प्राइस को रेज करने की कोशिश कर रहे हो, एक ही प्राइस पे जो मार्केट की वैल्यू से भी अलग है, एक ही प्राइस पे बाय एंड सेल कर रहे हो, तो दिस इज वेरी इलीगल और इसे वॉश ट्रेड कहते हैं। और ये मार्केट कहीं पर भी दुनिया में ये ट्रेड एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी ट्रेड जो हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन में है वो है कि रेगुलर में हम शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। बाहर ममालिक में आप बहुत सारे मुल्कों में रेगुलर में शॉर्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान यू आर नॉट गिवन दैट अथॉरिटी। पाकिस्तान में यूजुअली शॉर्ट सेल फ्यूचर मार्केट्स में होता है। फ्यूचर मार्केट जो आज के कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट डे ऑफ किसी भी मंथ से स्टार्ट होते हैं एंड लास्ट फ्राइडे ऑफ दैट मंथ इट हैपेंस, और उसमें आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट इन अ रेगुलर मार्केट। और वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मार्केट को ज्यादा लॉस के गिरने से बचाने के लिए ये गवर्नमेंट के कुछ इकदाम हैं। सो अगर आप समझते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, प्लीज मेक श्योर टू लीव अ कमेंट बिलो। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, आपके और भी सवाल हैं जहन में, अगेन लीव अ कमेंट बिलो एंड आई विल डेफिनेटली कम इन अनदर वीडियो। विल सी यू सून। कीप विजिटिंग डॉक्टर सागर।